अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज एक बड़ा खूबसूरत कायदा सिखाना है आपको। प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी सीखने वाले तालिब इल्म को प्रॉब्लम पेश आते हैं। मदर टंग तो ऑटोमेटिकली सीखी जाती है जिस माहौल में आप रहते हैं। ए चाइल्ड ऑटोमेटिकली लर्न्स द लैंग्वेज विच इज बीइंग स्पोकन बाय द पीपल ही इज लिविंग विद। ही डज नॉट नीड एनी ग्रामर फॉर दैट। लेकिन जो L2 है, जब आप अपनी मदर टंग के अलावा कोई ज़ुबान सीखते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको फील होती हैं, या टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। भाई इतनी सी बात है, लो चलते हैं। ये भी चंद एक पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं कि जहां फिक्रे में प्रेपोजिशन आनी है वो आनी है। प्रेपोजिशन तो आपको पता है क्या होती है, जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन के फिक्रे के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं, या प्रीपोजिशन बन जाती है। लो मिसालें देते हैं जहां गलतियां होती हैं। ये सड़क कहाँ जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड? नो, वेयर डज दिस रोड लीड टू? जहां प्रेपोजिशन आनी है वहां आनी है। घर रहने के लिए होता है। ए हाउस इज टू लिव, ये फिक्रा गलत है, इट्स रॉन्ग सेंटेंस। ए हाउस इज टू लिव इन, ए हाउस इज टू लिव इन पेन लिखने के लिए होता है। ए पेन इज टू राइट, नो, ए पेन इज टू राइट विद। छड़ी मारने के लिए होती है, छड़ी मारने के लिए होती है। ए स्टिक इज टू बीट विद। आई बॉट ए पेन टू राइट विद। ही गॉट ए हाउस बिल्ट टू लिव इन। He will buy a house to live in. You can't delete or omit in these sentences because in is compulsory, grammatically compulsory. You can't avoid it. छड़ी मारने के लिए होती है। A stick is to beat with. He got a stick to beat with. I got a stick to beat with. I have a stick to beat with. I have a stick, ठीक है। He has a stick, ठीक है। But I have bought a stick to beat with. बीट लिखना है तो फिर आपने उसके साथ विद लाजमी लिखना है, अदरवाइज फिक्रा गलत हो जाएगा। समझ गए? A pen is to write with. She bought a pen to write with. She has got a pen to write with. They have got a pen to write with. कितने मर्जी फिक्रे बनाते जाएं, कितनी मर्जी मिसालें बनाती जाएं, विद लाजमी आएगा। और क्या उसका नाम मिस्टेक के साथ विद आएगा, हाउस के साथ लिव आएगा, और लीड के साथ टू आएगा। जहां आएगा एक दो और मिसालें देते हैं। द पेशेंट वाज ऑपरेटेड, ये फिक्रा गलत है। The patient was operated upon. He was laughed. No, he was laughed at. He was laughed at by the people. People laughed at him. इसी को अपने पैसिव बनाया ना। People will laugh at him. He will be laughed at by people. People jeered at him. People jeered at him. He was jeered at by people. जहां प्रपोजिशन आनी है वहां आनी है। I know him, ठीक है, but he is known to me. He is known me, no. He is known to me. ये वो लफ्ज हैं जिनके साथ प्रपोजिशन पैसिव में बाई नहीं आती, टू आती है। She is married to me. I married her, ठीक है, I married her, ठीक है, लेकिन पैसिव में she is married to me.
I was married to her. She will be married to him. No, I know him, ठीक है. I know her, ठीक है. They know me, ठीक है. But she is known to me. I am known to her. They are known to me. जब नो का लफ्ज पैसिव आएगा तो प्रेपोजिशन आएगी. इस वक्त प्यारे दोस्तों, जो डिस्कशन इस लेक्चर में जारी है अब तक, वो ये है कि जहां प्रेपोजिशन आनी है वहां आनी है. और अगली बात बड़ी खूबसूरत है कि ये चीज़ें चांदे की होती हैं. इन्हें आप याद रखें, उनकी रिहर्सल करें, उन्हें रिवाइज करें, 2-4 दफ़ा लिख लें, हमेशा आपको याद रहेंगी. और फिर मैं यही कहूँगा कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. And some people say that English is the easiest language in the world just because of these exceptional, confusing things. ये जो चंद एक है ना टेंशन वाली चीजें, यहां टू आना है. ही इज ओल्डर देन आई, ठीक है, बस ही इज एल्डर टू मी. ये प्रेपोजिशन, ये इस किस्म की जो नई बात है, उससे अंग्रेजी जुबान ईजी हो जाती है. अब मैं दोहरा दूं जो मैंने अब तक मिसालें दी, ये और मिसालें दूं कि जहां प्रेपोजिशन आनी है वहां आनी है, जो आनी है वही आनी है, उसको बदल नहीं सकते आप. प्रायर टू ही होगा, प्रीफरेबल टू ही होगा, प्रीफर टू ही होगा, सीनियर टू ही होगा. ही सीनियर टू मी, ही जूनियर टू मी, आई एम इन्फीरियर टू, I am superior to him. He is inferior to me. He is superior to me. He is junior to me. He is senior to me. टू और टू के बाद मफूली हालत आती है. क्यों? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मफूली हालत आती है. ये भी याद रखना है. She bought a book for me. ये भी इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है. प्रेपोजिशन की बात हो रही है कि जहां जो प्रेपोजिशन आनी है वो आनी है. A pen is to write with. A house is to live in. A stick is to beat with. जहां प्रेपोजिशन आनी है वो आनी है. He is known to me. She is married to me. और he is elder to me. She is elder to me. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच.